वेलकम टू नानक क्लासेज। आज है 22 अप्रैल 2019 और 22 अप्रैल 2019 के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज के मोस्ट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। उससे पहले कल के जो क्वेश्चन थे, हालांकि संडे को वीडियो नहीं अपलोड कर पाए थे तो संडे के दिन आपको वीडियो नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको सोमवार से लेकर शनिवार तक वीडियो उपलब्ध होगा। तो कल के शनिवार के क्वेश्चन थे, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ आचार्य जिन्हें अमेरिका की फेलोशिप मिली है, तो डॉक्टर सीएल नकल को अमेरिका की फेलोशिप प्राप्त हुई है। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि मनीष मुंद्रा की किस कविता संग्रह का विमोचन किया? तो कुछ अधूरी बातें मन की। 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। कौन है? सऊदी अरब के रियाद में 2020 में G20 शिखर सम्मेलन होगा और ये 14वां शिखर सम्मेलन होगा। इससे पहले 13वां शिखर सम्मेलन ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना के अंदर हुआ। एक क्वेश्चन था, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 180 देशों में 140वां स्थान भारत को मिला। इससे पहले भारत का स्थान 138वां स्थान था, तो भारत की 2 रैंक गिर गई। एक था, रावण फर्स्ट उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? तो श्रीलंका ने अपना पहला उपग्रह रावण फर्स्ट नाम से लॉन्च किया है। तो ये थे कल के राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। बात करते हैं आज के मोस्ट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संत पीपा जी की जयंती कब बनाई गई? तो हाल ही में संत पीपा जी की जयंती बनाई गई चैत्र पूर्णिमा को। कब बनाई गई? चैत्र पूर्णिमा को संत पीपा जी की जयंती मनाई गई। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है परीक्षा की दृष्टि से। मुख्य तथ्य देखें तो संत पीपा जी के बचपन का नाम था प्रताप सिंह। जन्म चैत्र पूर्णिमा के दिन गागरोन दुर्ग में चौहान वंश परिवार में हुआ था। यह रामानंद जी के शिष्य थे और इनका मंदिर है समदड़ी ग्राम बाड़मेर में। पीपा जी का मंदिर कहाँ पे है? समदड़ी ग्राम बाड़मेर में है, जहाँ पीपा पंथी दर्जी समुदाय, यानी पीपा जी है वो किस समुदाय के संत है? दर्जी समुदाय के देवता है। का प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को विशाल मेला आयोजित होता है। पीपा जी की गुफा बात करें तो टोडा ग्राम टोंक के अंदर है। पीपा जी की गुफा टोडा ग्राम टोंक में है और पीपा जी की छतरी है गागरोन दुर्ग में। तो ये इंपॉर्टेंट दोस्तों देखो, इनका जन्म हुआ था गागरोन दुर्ग में, इनका मंदिर है समदड़ी ग्राम बाड़मेर में, इनकी गुफा है टोडा ग्राम टोंक में और इनकी छतरी है वो गागरोन दुर्ग में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संत पीपा जी के लिए बन जाते हैं। कब इनकी जयंती मनाई जाती है? तो चैत्र पूर्णिमा को इनकी जयंती मनाई जाती है। संत पीपा जी दर्जी समुदाय के लोक देवता हैं। तो संत पीपा जी एक संत के रूप में प्रसिद्ध है। इनके गुरु कौन थे? रामानंद जी इनके गुरु थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जयपुर डीआरएम पद की तीसरी महिला नियुक्त हुई है। तो जयपुर डीआरएम पद की तीसरी महिला नियुक्त हुई है, वो है कमान मंजूषा। कौन है? कमान है मंजूषा। मुख्य तथ्य देखें तो डीआरएम यानी मंडल रेल प्रबंधक, डीआरएम का पूरा नाम क्या है? डीआरएम मंडल रेल प्रबंधक। जयपुर मंडल रेलवे का एकमात्र ऐसा, यानी देश के रेलवे का एकमात्र ऐसा रेल मंडल है जहां लगातार तीसरी बार किसी महिला ऑफिसर को डीआरएम बनाया गया, यानी मंडल रेल प्रबंधक बनाया गया है। पहली थी सौम्या माथुर, दूसरी अंजिला गोयल और तीसरी बनी है कमान मंजूषा। यानी लगातार से जो महिला अधिकारी है वो यहाँ पे नियुक्त हो रही है। पहली सौम्या माथुर, दूसरी अंजलि गोयल और तीसरी अब नियुक्त फिर कर दी गई है कमान मंजूषा। तो रेलवे जो मंडल है उत्तरी पश्चिमी रेलवे मंडल जयपुर, यहाँ एकमात्र ऐसा रेलवे मंडल गया जो लगातार तीसरी महिला को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, 2019 का कस्तूरबा गांधी सेवा पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो 2019 का कस्तूरबा गांधी सेवा पुरस्कार दिया जाएगा मंदाकिनी आमटे को। किसको? मंदाकिनी आमटे को 2019 का कस्तूरबा गांधी सेवा पुरस्कार दिया जाएगा। मुख्य तथ्य, ये पुरस्कार मोहन भाई की जन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में 23 अप्रैल को दिया जाएगा। यह पुरस्कार मोहन भाई की जन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में 23 अप्रैल को दिया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में हज के लिए किए गए आवेदनों में कुल कितने आवेदक हज कर सकेंगे? तो राजस्थान में हज के लिए किए गए आवेदकों में 1336
आवेदक है वो हज कर सकेंगे। अभी सऊदी अरब के राजकुमार भारतीय यात्रा पर आए थे तो उन्होंने कुछ सीटों का और कोटा बढ़ा दिया था, इसलिए राजस्थान के अंदर कुछ कोटा और बढ़ गया। उससे पहले 1141 के लगभग आवेदक जा सकते थे, लेकिन अब बढ़कर कितने हो गए 1336। तो मक्का मदीना सऊदी अरब में हज के लिए कुल राजस्थान से 1336 व्यक्ति हज कर सकेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस व्यक्ति को पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो राजस्थान के जोरावर सिंह, डॉक्टर जोरावर सिंह को पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पंडित जोरावर सिंह राणावत उदयपुर जिले से संबंधित है। इनका संबंध कहाँ से है? उदयपुर जिले से संबंधित है और उन्हें पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस व्यक्ति को विशिष्ट साहित्य सर्जन योग्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजस्थान के किस व्यक्ति को विशिष्ट साहित्य सर्जन योग्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर शंकरलाल शास्त्री को। किसको? डॉक्टर शंकरलाल शास्त्री। अब डॉक्टर शंकरलाल शास्त्री वर्तमान में देखें तो डॉक्टर शंकरलाल शास्त्री राजस्थान ग्रामो उद्यान और संस्कृत अनुसंधान संस्थान के निदेशक हैं। डॉक्टर शंकरलाल राजस्थान ग्रामोद्यान तथा संस्कृत अनुसंधान संस्थान के वर्तमान में निदेशक हैं। इन्हें विशिष्ट साहित्य सर्जन योग्यता पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं सीपी जोशी। कौन हुए? सीपी जोशी को नियुक्त किया गया। मुख्य तथ्य देखें तो अध्यक्ष बनाया गया सीपी जोशी को और उपाध्यक्ष बनाया गया अशोक गहलोत और गुलाब चंद कटारिया को। सीपी जोशी वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं। अशोक गहलोत वर्तमान में मुख्यमंत्री राजस्थान के, वित्त मंत्री और गृह मंत्री है, और गुलाब चंद कटारिया वर्तमान में विधानसभा प्रतिपक्ष नेता है। तो राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ की राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं सीपी जोशी। अब बात करें कोटा जिले, कुछ पार्ट कोटा जिले का रह गया था तो उसके बारे में बात करें तो कोटा जिले में कोटा शैली का स्वर्ण काल राम सिंह के काल को माना जाता है। एक शासक आए थे राम सिंह, उनके काल को माना जाता है। नूर मोहम्मद कोटा राज्य के प्रमुख चित्रकार थे। नूर मोहम्मद कोटा शैली में कोटा राज्य के प्रमुख चित्रकार थे। दरबार का दृश्य और युद्ध में रानियों की शिकार खेलते हुए दृश्य, दरबार का दृश्य और युद्ध में रानियों के शिकार खेलते हुए का दृश्य कोटा शैली की प्रमुख विशेषता है। मसूरिया साड़ी या कोटा डोरिया साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? कैथून कोटा की। ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की। ब्लैक पोट्री कोटा की है। ब्लू पोट्री जयपुर की है और कागजी पोट्री है वो अलवर की प्रसिद्ध है। चक्री नृत्य, यह नृत्य कंजर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। चक्री नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कोटा का प्रसिद्ध है और कंजर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कोटा में एक माता है बदाना माता, यह हाड़ा चौहानों की कुल देवी है। बदाना माता कहाँ की है? कोटा की, जो हाड़ा चौहानों की कुल देवी है। और कोटा दुर्ग है वो चंबल नदी के किनारे है। कोटा दुर्ग बना वो चंबल नदी के किनारे है। इस दुर्ग के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में कहा कि आगरा के किले को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं जितना कि कोटा गढ़ का। ये किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने, राजस्थान के इतिहास का पिता है जो। मुकुंदरा का शिव मंदिर है तो राजस्थान का एकमात्र गुप्तकालीन मंदिर कहाँ पे है? कोटा के अंदर है। और किस नाम से प्रसिद्ध है? मुकुंदरा का शिव मंदिर। गेपरनाथ महादेव का मंदिर है कोटा के अंदर। और बुढ़ा तीर्थ सूर्य मंदिर है दिगोद कोटा में। बुढ़ा तीर्थ सूर्य मंदिर है दिगोद कोटा में। मुक्ति की मंजार है, नेर खां की मंजार है और एक मुक्ति की मंजार, देश की एकमात्र मुक्ति की मंजार विज्ञान नगर कोटा के अंदर है। बड़े देवता की हवेली कोटा में। झाला जी की हवेली, झाला जालिम सिंह की हवेली है कोटा के अंदर। दशहरा मेला अश्विन शुक्ल दशमी को लगता है दशहरा मेला। और पूरे राजस्थान में दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का प्रसिद्ध है। माधो सिंह प्रथम के काल में यह दशहरा मेला शुरू हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोटा में सिक्के कौन कौन से थे? तो जालिम शाही, लक्ष्मण शाही और गुमान शाही, 3 प्रकार के सिक्के जारी हुए थे। जालिम शाही, लक्ष्मण शाही, गुमान शाही। 1857 की क्रांति के समय कोटा के राजा राम सिंह द्वितीय थे। 1857 की क्रांति के समय कोटा के राजा राम सिंह द्वितीय थे। पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन। यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर बर्टन। जब 1857 की क्रांति हुई थी और
कोटा में विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को। नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खां ने किया था। इन दोनों ने क्रांतिकारियों ने मेजर बट राजा जो राम सिंह द्वितीय थे उनको कैद कर लिया था और पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन जब इनको छुड़ाने आए थे तो इनका सर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। कोटा में क्रांति की एक खासियत थी, यहाँ छावनी न होने के बावजूद भी सबसे बड़ा विद्रोह हुआ। इसमें जनता ने भाग लिया था, लेकिन राम सिंह द्वितीय को छुड़ाने के लिए करौली के मदनपाल शासक आते हैं और राम सिंह द्वितीय को छुड़ा के ले जाते हैं। लगभग 6 महीने तक कोटा पर क्रांतिकारियों का कब्जा रहता है। फिर बात करें कोटा प्रजामंडल, तो 1939 में पंडित नैनूराम शर्मा द्वारा कोटा प्रजामंडल की स्थापना की गई और राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण में कोटा का विलय हुआ था। राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण में दूसरा चरण कब था? तो 25 मार्च 1948 को दूसरे चरण में कोटा का विलय हुआ। इसमें कोटा को राजधानी भी बनाई गई और कोटा के शासक भीम सिंह को राज प्रमुख का पद भी दिया गया। तो दोस्तों ये था कोटा राज्य का पूरा विवरण। पहले भी मैंने एक पार्ट में आपको बता दिया और अब जो जो चीज़ें रही थी उसके बारे में बता दिया। अब वीडियो के लास्ट में पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछे थे जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने थे। तो क्वेश्चन था, हाल ही में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस कब बनाया गया? तो 16 अप्रैल को बनाया गया। 16 अप्रैल 1951 में राजस्थान पुलिस की स्थापना हुई थी और वर्तमान में राजस्थान पुलिस महानिदेशक है कपिल गर्ग। एक क्वेश्चन था, रूपाजी और कृपाजी नामक किसान नेताओं का संबंध किस आंदोलन से है? तो बेंगू किसान आंदोलन से है रूपाजी और कृपाजी। बेंगू जब आंदोलन हुआ था उस समय बेंगू भीलवाड़ा के अंदर था और बेंगू ये किसान आंदोलन मेनाल भीलवाड़ा से चला था, लेकिन वर्तमान में बेंगू कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ जिले में है, जिसमें रूपाजी और कृपाजी शहीद हो गए थे। 1921 में स्टार्ट हुआ था और 1925 में ये आंदोलन समाप्त हो गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, चित्तौड़गढ़ में इसका संबंध है। अब वीडियो के लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछता हूँ जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 120वां, 140वां, 150वां, 100वां। और आपको इसका जवाब भी देना है कि 1 नंबर पे कौन सा देश रहा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पहले नंबर पर कौन सा देश रहा और भारत कौन से स्थान पर रहा? एक क्वेश्चन है, बेणेश्वर महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? बांसवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर। बेणेश्वर महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? किन नदियों के संगम पे है और कब मनाया जाता है? इसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।